गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम बात करेंगे गांधीज्म पर, गांधीवाद पर बात करेंगे। गांधी जी के जो भी विचार थे उनको हम आज डिस्कस करेंगे। क्या होता है गांधीवाद, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि गांधी जी जो वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो वो उनका एक विशेष स्थान था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे भारत में एक आदर्शवादी राज्य की स्थापना करना चाहते थे। कैसी स्थापना करना चाहते थे, कैसे राज्य बनाना चाहते थे? एक आदर्शवादी राज्य। वे एक ऐसे राज्य का निर्माण करना चाहते थे जो भेदभाव, ऊंच नीच, धार्मिक और सामाजिक असमानता से स्वतंत्र हो, जिसमें सत्ता जो है वो जनता के निहित हो। वे विकेंद्रित शासन व्यवस्था पर आधारित भारत का निर्माण करना चाहते थे। यद्यपि जब संविधान सभा का निर्माण किया गया तो महात्मा गांधी ने इसका सदस्य बनना स्वीकार नहीं किया था। तथापि भारतीय संविधान पर उनके विचारों की छाप है। ठीक है, भारतीय संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई जो गांधी जी के विचारों पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद जो वो 17 के अनुसार जो वो अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों को जो वो सुविधा प्रदान करना आदि। आगे जो वो यहाँ पे सेकुलर स्टेट की जो वो यहाँ पे कुछ परिभाषा दी गई है डोनाल्ड स्मिथ के द्वारा और बी आर अम्बेडकर के द्वारा। हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। आगे देखते हैं गांधी जी के कुछ और जो भी विचार थे। ठीक है, आगे लिखा है कि गांधी जी के विचारों के अनुरूप है। ठीक है, जो भी था। गांधी जी स्त्रियों तथा पुरुषों को समान अधिकार देने के पक्ष में थे। बहुत अच्छी बात है। वे गांवों में जो वो पंचायतों की स्थापना करके विकेंद्रित प्रजातंत्र, याद रखिए सेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी की स्थापना करना चाहते थे। वे नशीली वस्तुओं के प्रयोग तथा गौ हत्या के बिल्कुल विरुद्ध थे। संविधान के निर्माताओं ने गांधी जी के विचारों का सम्मान करते हुए उनकी भावनाओं के अनुरूप जो वो संविधान में विशेष धाराओं की व्यवस्था की गई, जिनके आधार पर हम अपने संविधान को गांधीवाद का प्रभाव देख सकते हैं। मतलब कि हमारे अपने संविधान में जो वो गांधीवाद का प्रभाव जो वो बिल्कुल देख सकते हैं। गांधी जी के विचारों को ध्यान में रखते हुए संविधान में उन सिद्धांतों को रखा गया जिसकी व्यवस्था से ऐसे समाज की स्थापना हो सकती है जिसका स्वरूप महात्मा गांधी देखा करते थे। ये सिद्धांत गांधी जी की भावनाओं तथा उद्देश्यों का प्रतीक है। इन सिद्धांतों का उल्लेख नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न प्रकार किया गया है। तो आगे हम देखते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, राज्य गांवों में पंचायतें स्थापित करने तथा उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करने का यत्न करना जिससे वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम कर सके। स्वशासन मतलब अपना शासन। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे जो वो इसके बारे में अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उद्योगों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक आधार पर विकसित करने का प्रयत्न करना। ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 43 में। राज्य समाज के कमजोर वर्गों और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रयत्न करना और उन्हें सामाजिक अन्याय तथा शोषण से बचाइएगा। हाँ, तो ये जो वो अनुच्छेद 46 में आपको मिल जाएगा। जैसे कि आगे है, राज्य शराब तथा नशीली वस्तुओं तथा अन्य ऐसे पदार्थों जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करना। ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे भारत में देखिए शराब को जो वो खुलेआम बेचा जा रहा है, जबकि शराब जो वो हानिकारक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन फिर भी जो वो बेचा जा रहा है। ठीक है, खुलेआम बेचा जा रहा है। तो गांधी जी बोलते थे कि राज्य शराब तथा नशीली वस्तुओं तथा अन्य ऐसे पदार्थों जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न करेगा। राज्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाना अपना परम कर्तव्य बनाएगा। ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 47 में, इसके बारे में लिखा गया है। इन व्यवस्थाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान पर गांधीवाद की छाप है और वह गांधीवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।